चंदनवाड़ी के जंगल की सुबह हमेशा एक रहस्य समेटे रहती थी। सूरज की पहली किरण जब बांसों और पीपल के पेड़ों के घने जाल को चीरती हुई अंदर घुसती तो धुंध और कोहरे की मोटी चादर हर जगह फैली दिखाई देती। चांदनी रातों में ये जंगल और भी ज्यादा जीवित लगते, जैसे हरी भरी धूल और सूखे पत्तों की सरसराहट के पीछे कुछ चलता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ग्रामीणों की जुबान पर दहशत का नाम था चंदनवाड़ी का श्रापित जंगल। कोई बच्चा या बूढ़ा उस ओर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां सैकड़ों कहानियां जन्म ले चुकी थीं और हड्डियों में जमकर बैठ गई थीं। गांव की सीमा पर एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके घंटे कभी कभी आधी रात के बाद अपने आप बज उठते। कहते हैं वहां एक देवी की मूर्ति है जो कभी दूध की तरह उजली थी, अब ताम्र वर्ण की होकर काली पड़ चुकी है। इस गांव का माहौल भी हमेशा बोझिल सा था। लोग सुबह शाम पूजा पाठ किए बिना इन जंगलों का नाम तक नहीं लेते थे। नीम और पीपल के पत्तों की सरसराहट हर वक्त जैसे किसी ओझा या साधु के मंत्रों जैसी लगती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग दद्दा रामचित बताते थे कि कभी बहुत पुराना एक पाप हुआ था, जिसकी सजा आज तक पूरा गांव भुगत रहा है। कोई नहीं जानता था कि वह पाप क्या था, लेकिन उसके कारण हर अमावस्या की रात जंगल के अंदर किसी न किसी की चीखें जरूर गूंजती थीं। एक बार गांव में प्रशासन से आए अफसरों की टीम ने कोशिश की कि जंगल में गहराई तक जाए और वहां का सर्वे करे, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इन अंधविश्वासों के पीछे क्या सच छुपा है। लेकिन टीम के एक सदस्य संजय, जो वैज्ञानिक सोच रखने वाला शहर का आदमी था, वह जंगल के अंदर गया तो फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसकी केवल फटी हुई शर्ट, टूटा हुआ मोबाइल और बहुत दूर कुएं के पास जमीन में आधे गड़े जूते मिले। उस घटना के बाद गांव और डरा लोगों की नजरों में जंगल अब केवल जंगल नहीं, जीवित श्राप बन गया था। इसी गांव के एक युवा अजय को हमेशा यह बात कचोटती थी कि आखिर उस जंगल के बारे में सच्चाई क्या है। अजय का बचपन यहीं बीता था। वह जंगल के किनारे गेहूं और सरसों के खेतों में खेला भी था, लेकिन वहां के पेड़ों की खाली खोखली आंखें उसे हमेशा अजीब सी लगती थीं। लेकिन अजय डरता नहीं था। उसकी मां की मौत भी इसी जंगल के रहस्य में गुम हो गई थी। उनकी लाश कभी नहीं मिली, बस उसकी साड़ी का टुकड़ा और झाड़ियों पर खून के धब्बे मिले थे। अजय को कई बार रात में सपना आता, वही जंगल कोहरे में लिपटा। अचानक दूर से मां की आवाज आती, अजय बचा ले, बचा ले। इंसान ही नहीं, देवता भी श्राप के आगे हार जाते हैं। और फिर वही आवाज सन्नाटे में गुम हो जाती थी। लेकिन बेचैनी तो हर दिन बढ़ रही थी। एक संध्या जब गांव में सन्नाटा गहराने लगा था, सारे बच्चे अपने घरों की ओर जा रहे थे। अजय चुपके से अपने दोस्त विक्रम को साथ लेकर जंगल के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया। दोनों के हाथ में सिर्फ एक टॉर्च, एक पुराना कैमरा और मां दुर्गा का लटकन था। विक्रम घबराया हुआ था, लेकिन अजय के चेहरे की जिद और जुनून को देखकर वह भी साथ चला गया। जंगल के प्रवेश द्वार पर ही सड़ी हुई लकड़ी की बहुत पुरानी गंध नाक में घुसती चली गई। अजय ने टॉर्च जलाई। रोशनी की एक सीधी रेखा पेड़ों के बीच सिमट गई। पत्तों की सरसराहट, इधर उधर मच्छरों का झुंड, कहीं दूर उल्लू की डरावनी आवाज, लेकिन धड़कनों की आवाज सबसे तेज थी। जैसे जैसे दोनों पेड़ों की गहराई में घुसते गए, हवा भारी होने लगी और कोहरा पैरों से ऊपर चढ़कर घुटनों तक फैला। अचानक एक जगह रास्ता दो अलग अलग ओर बट गया। दायां रास्ता मंदिर की ओर और बायां रास्ता सीधा काले कुएं तक जाता था, जहां गांव के सारे रहस्य दफन थे। अजय ने कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में लाल धब्बे और भूरे अक्स दिखने लगे। विक्रम के पसीने छूट रहे थे। उसने अजय का कंधा पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं। बाबूजी कह रहे थे कि शाम के बाद यहां कोई कभी जिंदा लौटकर नहीं जाता। अजय मुस्कुराया। अगर सब डर के पीछे भागते रहेंगे तो सच कभी किसी को नहीं मिलेगा। मुझे मां का सच चाहिए, किसी भी कीमत पर। दोनों आगे बढ़े, पर तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कुछ झाड़ियों में तड़तड़ाहट सी हुई। विक्रम की टॉर्च झुरमुट पर पड़ी तो छाया में एक सफेद साड़ी लहराती दिखी। दोनों सहम गए। अजय ने जोर से पुकारा, मां, मां।
कोहरा और घना होने लगा। हर दिशा में फुसफुसाहटें सुनाई पड़ने लगी। दूर हट, लौट जा। ये जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो अपने अतीत से भागे हैं। अजय ने मां का लटकन मुट्ठी में भींच लिया। तभी एक परछाई पेड़ के पीछे से झपटी। विक्रम चीख पड़ा, वो देखो, कोई चुड़ैल है। लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही बड़ी शाखा पर पड़ी तो वहां बस सफेद धूप थी, कोई साया नहीं। डर और भी गहरा गया। अब अंधकार का दायरा बढ़ता जा रहा था। इतनी देर में दोनों गहराई में पहुंच चुके थे। जमीन की नमी, सूखे पत्तों की सरसराहट और आगे बढ़ने के डर ने विक्रम के कदम रोक दिए। अजय, बस कर, चल वापस चलें। लेकिन अजय को अब पीछे हटना मंजूर नहीं था। अचानक कहीं दूर ढोल बजने की आवाज आई, जैसे किसी तंत्र साधना की तैयारी चल रही हो। सन्नाटे में एक लंबे जबरीले बालों वाली आकृति झाड़ियों से बाहर निकली। उसके हाथ में किसी पुराने पंडित की माला थी, आंखों में अग्नि और क्रोध। विक्रम कांप उठा। अजय उससे 2 कदम आगे बढ़ गया। तुम क्या चाहते हो? आकृति की आवाज किसी गुफा से आती अनगिनत आत्माओं जैसी गूंजती रही। अजय बोला, मां चाहिए, सच चाहिए, जंगल का श्राप खत्म करना है। आकृति हंसी। हर प्रश्न का उत्तर मौत में छुपा है। मां चाहिए तो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर, जंगल को उसका बलिदान दे। टॉर्च बुझ गई। घना अंधेरा और चीख की एक गूंज। अंधकार घना होता जा रहा था। टॉर्च की लौ बुझ चुकी थी और जंगल के बीचों बीच खड़े अजय और विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा था। हर ओर कोहराता सन्नाटा और फुसफुसाहटें अब और ज्यादा पास आने लगी थीं। लगता था जैसे पत्तों के पीछे कोई आंखें गड़ाए बैठा हो, कोई अदृश्य शक्ति जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। सिर्फ जंगल की सरसराहट ही नहीं, बल्कि जमीन के अंदर से आती हल्की कंपकंपी अब दोनों के पैरों में भी महसूस होने लगी थी। विक्रम की सांसें तेज हो गई थीं। वह लगभग कांपते स्वर में बोला, अजय, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन अजय अब पूरी तरह जंगल के रहस्य में डूब चुका था। उसके सामने मां की छवि, चीखें और सफेद साड़ी बार बार घूम रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने फटी फटी आंखों से झाड़ियों को चीरते हुए रास्ता बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, वहां की हरियाली बेरंग और मुरझाई सी होने लगी। पेड़, जिनकी शाखाएं दिन में हरी और मजबूत दिखती थीं, रात की उमस और श्रापित हवा के कारण काली, सड़ी गली लताओं जैसी लगने लगीं। हर शाखा और पत्ते से बेहिसाबी छींटे निकल रहे थे, कुछ ऐसे जैसे किसी ने ताजा ताजा वहां रक्त छिड़का हो। उसी समय एक बहुत पुराना कुआं सामने आ गया, जिसके चारों ओर उगे काले नागफनियों के बीच एक टूटा जला हुआ ताबीज पड़ा था। अजय ने ताबीज को उठाया तो उसकी हथेली झंझना गई, मानो उसमें बिजली दौड़ गई हो। तभी कुएं की गहराई से शुरू हुई मनहूस फुसफुसाहट। जो सच जानता है उसे श्राप स्वीकार करना ही पड़ता है। अचानक कुएं के पार की झाड़ी से वही सफेद साड़ी में महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद धुंधला, आंखें अंदर धंसी हुई और बाल बिखरे हुए। विक्रम हिम्मत हारकर अजय के पीछे छिप गया। महिला की आवाज बेहद डरावनी और करुण थी। तुम दोबारा आ गए। जब तक जंगल का पाप ना खुले, ये वादी किसी को नहीं छोड़ेगी। अजय, क्या तुम बलिदान देने को तैयार हो? अजय चौंक पड़ा। कौन सा बलिदान? मेरी मां, क्या वो आप हैं या आप भी श्रापित आत्मा हैं? महिला की आंखों से अश्रु नहीं, खून की लाल धारें बहने लगीं। यहां हर मां अपनी औलाद की प्रतीक्षा करती है, लेकिन श्राप के कारण उसे अपना सर्वस्व खोना पड़ता है। इस जंगल में एक पाप हुआ था। सैकड़ों वर्ष पहले एक तांत्रिक ने इस वाड़ी को छोड़ने से पहले यहां के सबसे पवित्र व्यक्ति की बलि ली थी। इस बलिदान के बाद उसकी आत्मा और सारे गांव वाले श्रापित हो गए। न तो कोई मां अपने बच्चे को पा सकती है, न कोई आत्मा मुक्ति। अजय का दिल कांप गया। तो मेरी मां, वो भी इसी अनवरत पीड़ा की शिकार हो गई, एक ऐसे चक्र में फंसी जो हर पूर्णिमा की रात और मजबूत और डरावना होता जाता है। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो तुम्हें जंगल के भीतर सबसे पुराने बरगद की जड़ें खोदकर तांत्रिक का ताबीज उस कुएं के जल में विसर्जित करना होगा। पर ध्यान रहे, इस दौरान पुरानी आत्माएं हर वहम, हर कानाफूसी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगी। अचानक जंगल की जमीन कांपने लगी और सैकड़ों छायाएं पेड़ों के पीछे से निकलकर अदृश्य घेराबंदी करने लगीं। विक्रम अब बेहोश सा पड़ गया,
पर अजय की आंखें अब और ज्यादा दृढ़ थीं। धीरे धीरे वह जले फटे ताबीज को जोड़ते हुए कुएं के जल में डुबोने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में चीखें सुनाई दीं। रुको! जो इस कुएं के जल को छुएगा वह किसी और ही लोक में चला जाएगा। अजय पल भर के लिए रुका, पर मां की आवाज और सफेद साड़ी वाली छाया बार बार दिखने लगी। उसकी हिम्मत एक पल को डगमगाई, फिर उसने पूरी ताकत से ताबीज को कुएं में फेंक दिया। कुएं के जल से आग की लपटें उठीं, धरती फटने लगी। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया और बिजली कड़की। तभी विक्रम होश में आया। अजय जल्दी भाग, ये जंगल अब जाग गया है। पर अब देर हो चुकी थी। कुआं भयंकर गर्जना के साथ फटा और चारों ओर से आत्माओं की विकराल आकृतियां बाहर निकलने लगीं। सबकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वे सब अजय के इर्द गिर्द घूमने लगीं। अचानक एक आत्मा अजय में समा गई। अजय की आंखें वापस सफेद हो गईं। उसका चेहरा दर्द और भय से विकृत हो गया, मगर वह डटा रहा। अब उसके सामने बरगद का विशाल पेड़ दिखाई देने लगा। उसके नीचे मिट्टी पर उभरी रहस्यमयी आकृतियां, कुछ ऐसे जैसे सैकड़ों साल पुराने बलिदानों का इतिहास सामने उभर आया हो। अजय खुद को वहां खड़ा महसूस कर रहा था, जहां कभी तांत्रिक ने वो भयावह तंत्र कर्म किया था। बरगद की जड़ों के नीचे छुपा था एक पन्नी में बंद खून के धब्बों से सना हुआ तांत्रिक का असली ताबीज। अजय ने कांपते हुए हाथों से पन्नी खोली और तभी जंगल के पेड़ पौधों में भूचाल सा आ गया। हवाओं में कराहटें गूंजने लगीं। बलिदान, बलिदान! अजय ने ताबीज उठाकर जैसे ही हवा में घुमाया, आसमान में बिजली लगातार चमकने लगी। जंगल के हर पेड़ से खून टपकने लगा और जमीन पर पुरानी लाशें उगाईं। भावुक होकर अजय चीख पड़ा, मां, कहां हो मां? क्या कोई रास्ता है इस मुकाम से निकलने का? तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा सब भूतों के ऊपर तैरती हुई आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हर श्राप का अंत बलिदान से होता है, लेकिन बलिदान किसका, यह जंगल खुद तय करेगा। एकदम से वातावरण बदल गया। अजय, जो अब तक निर्भीक था, अचानक खुद को तांत्रिक की जगह बैठा हुआ देखता है। उसके चारों ओर गांव वाले, मृत आत्माएं और सफेद साड़ी वाली महिला रस्सियों से बंधी बैठी हैं। सारे जंगल का भय, क्रोध, लालच और दर्द उसकी आत्मा में घुसने लगता है। अब अजय समझ गया, मैं ही वो बलिदान हूं। जैसे ही उसने ताबीज को फिर से कुएं में फेंका, सफेद साड़ी वाली आत्मा की देह जलने लगी। सैकड़ों अन्य आत्माएं मुक्त होती गईं। घोर गर्जना के बीच जंगल में आकाशवाणी हुई। जिसने सच्चाई का रास्ता चुना, उसकी मुक्ति त्रासदी बन गई। धुआं, धुआं, गहरी सीटी और अंधकार का महासमुद्र। कहीं दूर गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं, जैसे जंगल से किसी श्राप का बंधन टूट गया हो। मगर अजय, विक्रम और चंदनवाड़ी की वादी। जब मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं, पूरा गांव सहम कर दरवाजों के पीछे छिप गया। अमावस्या की रात अपना चरम रूप ले चुकी थी। हवाओं की सरसराहट, हर ओर फिजा में तंत्र मंत्र की अस्पष्ट ध्वनि गूंजने लगी थी। जंगल का रंग स्मृति में काले धागों से बुना लग रहा था। अजय के मन में अब सिर्फ बेचैनी थी। उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था। आंखें और गहरी, आवाज भारी और चाल सपाट। विक्रम डर के मारे घर लौटना चाहता था, लेकिन जंगल ने दोनों को घेर लिया था। रास्ते गोल गोल घूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार उन्हें उन्हीं भयग्रस्त जगहों पर ला रही हो, जहां जड़ों में आसुरी ऊर्जा समाई थी। भागते भागते वे दोनों एक बेहद पुराने, टूटे फूटे मकबरे के सामने आ पहुंचे। मकबरे के द्वार पर खून के टीके और जली स्याही से तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। अंदर एक पुरानी धुंध फैली थी, जिसमें सैकड़ों दबी हुई आत्माओं की आवाजें चुपचाप विलाप कर रही थीं। बलिदान, मुक्ति, श्राप। अजय ने मकबरे के भीतर कदम रखा तो एकाएक उसकी मां की आहें पृथ्वी की तलहटी से उठी। बेटा, उन गलतियों का प्रायश्चित करना है जो हमारे पूर्वजों ने की थे। जंगल की आत्माएं तुझसे बलिदान मांगेंगी, पर तेरा साहस ही श्राप का अंत करेगा। मकबरे की छत पर एक बड़ा अजगर लटक रहा था, जिसकी आंखों में लाल गुस्सा था। वो हिलने लगा, मानो किसी अतीत के श्राप का प्रतीक है। विक्रम ने खौफ से अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। मकबरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें खुदी थीं,
जहां एक भयावह यज्ञ हो रहा था, आसपास सैकड़ों लोगों की कटी लाशें बिछी थीं। अजय ने दीवार की दरारों में हाथ डाला तो एक तांत्रिक ग्रंथ मिला। चंदनवाड़ी के श्राप का असली रहस्य उसमें छुपा था। उसने ग्रंथ को खोला। भीतर लिखा था, जो जंगल के श्राप को खत्म करना चाहता है, उसे खुद जंगल की आत्माओं का दर्द झेलना होगा। शरीर जीवित रहेगा, लेकिन आत्मा बार बार निर्जीव हो जाएगी। हर बीती रात का अंधेरा उसकी रगों में बहता रहेगा। उसी पल मकबरे के भीतर जमीन हिलने लगी और पुरानी आत्माएं भयानक स्वर में गाने लगीं। आग में जल, खून से धुल, पाप का हिसाब लिए। अंधकार की गहराई से कभी कोई बचकर जाता नहीं। अजय ने उस ग्रंथ को विधिवत पढ़ा और मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरे जंगल में भयंकर चीत्कार गूंजा। पेड़ पौधे विवर से उठे और आसमान पे अदृश्य आकृति दौड़ने लगी। सफेद साड़ी वाली आत्मा फिर प्रकट हुई। अब उसकी शक्ल डरावनी थी। चेहरा आधा सड़ा, आंखें सूनी, बाल जले हुए। अब आखिरी परीक्षा बाकी है। तांत्रिक के श्राप को खत्म करने के लिए तुझे उस पुरानी पीपल की जड़ों में छुपा कपाल निकालना होगा, परंतु उसकी रक्षा जंगल की सबसे शैतानी आत्मा करती है। अजय और विक्रम हिम्मत जुटाकर उस पीपल की ओर भागे। जंगल हर कदम पर बाधा बनता गया। पेड़ों से काले गिरने लगी। जमीन में से हाथ निकलकर टांगें घसीटने लगे। विक्रम ने डर के मारे जोर जोर से मां दुर्गा के नाम का जाप किया। तभी जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। अजय ने जड़ों के नीचे खोदना शुरू किया। पत्तों और मिट्टी के अंदर से एक खून से रंगा कपाल, खोपड़ी मिला। उसके अंदर से भयंकर आग की लपटें उठने लगीं, जिसमें हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। तभी जंगल का सबसे भयानक प्रेत, जिसे गांव वाले काल आत्मा कहते हैं, पीछे आ गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके गले में सैकड़ों मरे जीवों की हड्डियां लटक रही थीं। वह दहाड़ा, रुक जा, जिसने यहां बलिदान दिया वही यहां से जीवित जाएगा। अजय कांप उठा, लेकिन साहस से उस कपाल को उठा लिया और मंत्र पढ़कर जंगल के कुएं में फेंक दिया। आग, बिजली, आंधी, धरती फटी, आत्माएं मुक्त हुईं। अंतिम घड़ी में उसकी मां की आत्मा सामने आई। आंचल फैलाया, बेटे को गले लगाया। अब श्राप टूट गया है। जंगल को शांति मिल गई। पर तब तक विक्रम पीले पड़ चुका था। उसकी आंखों में उस आखिरी प्रेत की परछाई थी, जो अजय के सामने आते ही धुएं में बदल गई। गांव की सरहद से चीत्कार उठी। आत्माओं की मुक्ति हो गई, मगर श्राप का घाव पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। अजय वहीं जमीन पर बैठा दम तोड़ता चला गया। मां की आत्मा उसे उठाए आसमान की ओर चली गई। चंदनवाड़ी का जंगल अब भी डरावना था, लेकिन अब सन्नाटे में एक दबी छुपी शांति थी। गांव की हवा में अब भी भय की परछाई बाकी थी। लोग सोच रहे थे कि श्राप पूरी तरह गया या अब कोई नया बवंडर आने वाला है। चंदनवाड़ी के जंगल में झींगुरों की आवाज फिर शुरू हो गई थी, मगर पेड़ों का अजीब सन्नाटा जैसे अब भी कोई अनकहा सच छुपाए हुए था। विक्रम, जो कि बस नाम का जीवित था, बिल्कुल स्तब्ध और शिथिल होकर गांव लौटा। उसकी आंखें निस्तेज थीं, होठों पर कोई बोलती रेखा नहीं और दिमाग अजीब सी गूंज से भर गया था। बलिदान, मुक्ति, शाप का राग दिन रात बजता था। ग्रामीणों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी चेतना जंगल में ही रह गई थी। घर के बुजुर्ग ओझा सोखा बुलाए गए, मंत्र तंत्र किए गए, धूनी जलाई गई, मगर विक्रम की आत्मा जैसे जंगल की काल अंधेरी गहराइयों में ही उलझ कर रह गई थी। उधर जंगल के भीतर जहां श्राप टूटा था, वहां की जमीन पर घास फिर हरी होने लगी थी, मगर जड़ों के नीचे अब भी अंधकार की महीन परतें किसी डरे हुए सत्य की तरह सांस ले रही थीं। गांव के छोटे बच्चे दूर से जंगल को देखकर डरते डरते सवाल करते, क्या अब भी वहां भूत हैं? क्या मां की आत्मा सच में मुक्त हो गई? क्या तांत्रिक की छाया फिर लौटेगी? इन्हीं दिनों गांव के पंडित सोहनलाल को एक सपना बार बार आने लगा। वो देखता कि जंगल की सबसे पुरानी जड़ों के नीचे कोई अनजानी शक्तियां जागृत हो गई हैं। सपने में अजय फिर से खड़ा है। उसके आसपास सफेद चादर में लिपटी कई आत्माएं घूम रही हैं और अजय की आंखों से अचानक रक्त के आंसू बहने लगते हैं। सोहनलाल डर कर उठ जाते, पसीने पसीने हो जाते। उन्होंने तय किया कि पूरे गांव में 9 रात तक महामृत्युंजय का जाप कराना जरूरी है।
शायद हमने भूतिया पीड़ा को चैन दिया है, लेकिन जंगल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अगर भूल हुई तो लौट आएगा पुराना प्रकोप। जाप की रातें शुरू हुई। हर घर की छत पर, हर चौपाल में, हर गली की अंधेरी दीवारों के पीछे से डर की फिंकाराहटें उठती। मगर जंगल की तरफ जाते ही घंटी की आवाज डूब जाती। कोई अदृश्य शक्ति सब ध्वनि समेट लेती। एक रात जब गांव वाले चौक में इकट्ठा मंत्र पढ़ रहे थे, तभी विक्रम अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें सफेद, सांस तेज। वह जंगल की ओर दौड़ पड़ा। लोग चीखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पीछे जाए। विक्रम जंगल में घुसते ही गायब हो गया। सुबह होने पर गांव के कुछ युवा हिम्मत करके उसकी खोज में चले। जंगल अब भी अजनबी था। पेड़ों ने जैसे रास्ता बदल दिया हो। पेड़ों की टहनियां उलझकर एक घना जाल बन गई थीं। हर झुरमुट के पीछे कोई परछाई, हर जड़ के नीचे कोई फुसफुसाहट थी। मुक्ति, बलिदान। अचानक एक गहरे पत्थर के नीचे से अजीब सी चीख आई। लोगों ने मिलकर पत्थर हटाया तो वहां विक्रम बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में एक नई जली हुई साड़ी और लकड़ी की टूटी माला थी, मगर उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। गांव लौटकर विक्रम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वहां कोई नई शक्ति जागी है। एक पुराना संदूक था, उसके भीतर से लाल रंग की राख निकली। वहीं कहीं मां की आत्मा थी जो कह रही थी, शाप की असली मुक्ति तभी है जब कोई खुद अपनी पहचान भुला दे, जब अतीत के पाप को पूरी तरह स्वीकार कर ले। गांव के बुजुर्ग चिंतित हुए। क्या जंगल की आत्माएं सच में चैन पा गईं, या सिर्फ किसी अगले बड़े भय की घंटी बज गई है? उसी रात जंगल में एक औरत की सुबकती, डरावनी आवाज आई। ये जंगल सिर्फ रक्त, बलिदान और स्मृति का नाम नहीं, ये हर पीढ़ी का डर है। जब भी कोई अपने पाप से मुंह मोड़ेगा, चंदनवाड़ी का जंगल लौट आएगा। जंगल में कोहरा उठता है। जड़ों के नीचे फिर कोई नई परछाई करवट बदलती है। हवाओं में कोई नया मर्म गूंजता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव की सुबह अब भी भय और संदेह से बोझिल थी। हर घर में रात के जाप और विक्रम की रहस्यमयी बातें चर्चा का विषय थीं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सहमे थे। कोई भी जंगल की छाया के आसपास नहीं जाता था। विक्रम धीरे धीरे अपने हालात से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार अजीब चमक दिखती, जैसे किसी और लोग को देख रहा हो। इसी माहौल में गांव की एक युवा लड़की मीरा, जो बचपन से ही जंगल के रहस्य में रुचि रखती थी, उसने तय किया कि डर को समझे बिना उससे बचा नहीं जा सकता। उसकी दादी कहती थीं, जिस जंगल का भय याद में बसा है, उसकी जड्डों में सच्चाई दबी है। मीरा ने अपने कुछ दोस्तों गिरीश और सोनल के साथ जंगल को दिन के उजाले में घूमने का साहस किया। तीनों ने अपने साथ पूजा की थाली, नींबू मिर्च और मिट्टी का दिया लिया। डर के आगे सुरक्षा, दादी ने हिदायत दी थी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी हवा और एक अनजाना सन्नाटा मिला। पेड़ों की शाखाएं धूप में भी काली लग रही थीं। चिड़ियाएं की आवाज नहीं, सिर्फ हवाओं की सनसनाहट, जैसे कोई पुरानी दर्द भरी कहानी सुन रही हो। जैसे जैसे वे गहराई में गए, पुराने ताम्र पत्थर दिखने लगे, जिन पर असामान्य आकृतियां खुदी थीं। आधा इंसान, आधा जानवर, आंखें बिना पुतलियों के। मीरा ने टॉर्च निकाली और एक पत्थर के पास रोशनी डाली, जहां तांत्रिक का चेहरा और सांपों का झुंड अंकित था। गिरीश ने ठंडी हवा को महसूस किया। लगता है हमें कोई देख रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से लकड़ी के खिलौने गिरने लगे। सोनल ने हिम्मत करके एक उठाया। उसके सिर में आगंतुक चेहरों की नक्काशी थी, जिसे देखकर डर सा लगा कि यहां बच्चों की आत्माएं भी कभी नहीं बच सकीं। तभी दिए की बत्ती बुझने लगी। हवाओं की गति तेज हो गई। मुक्ति, बलिदान, वही पुरानी फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। मीरा ने देखा, एक सफेद साया जड़ों के बीच उतर रहा है। आवाज आई, बरगद के नीचे पुराने रिश्ते दफन हैं। अगर सच्चाई चाहिए, जड़ों में गड़ा संदूक खोदो। तीनों घबराकर मिट्टी खोदने लगे। जैसे ही नीचे पहुंचे, एक संदूक निकला। संदूक के भीतर से पुराना लाल अंगवस्त्र, काले मोती और तांत्रिक की टूटी तर्जनी अंगुली मिली, और एक पुराना जला हुआ चिट्ठी पत्र। चंदनवाड़ी की आत्माएं हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेती हैं। जब डर बढ़ेगा, मां की सुबकती आवाज लौटेगी।
लेकिन मुक्ति तब तक नहीं जब तक कोई पीढ़ी अपने सबसे बड़े पाप को स्वीकार न करे। संदूक से निकली काली राख हवा में उड़ने लगी। पूरी वादी धुंध में छा गई। तीनों को लगा जैसे उनकी आत्माएं जंगल में ही रुक गई हों। मीरा ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ा, श्राप के बंधन से मुक्ति दो, जंगल की आत्माओं को चैन दो, पीढ़ियों का पाप मिटाओ, सच्चाई उजागर कर दो। हाँ, हवाओं का शोर कुछ कम हुआ, मगर जमीन के नीचे जड्ढों से किसी बच्चे की कातर चीख उठी। अब भी बाकी है पाप, जब तक अतीत की गलती स्वीकार नहीं होगी। गिरीश बेहोश, सोनल चिल्लाती। मीरा सन्नाटे में। फिर सफेद छाया धीरे धीरे चमकती आवाज में बोली, इस जंगल का सच जानना ही इसका श्राप है। जिसने डर की हद पार की वहीं जंगल की कहानी में बंध जाएगा। तीनों दोस्तों की चेतना धीरे धीरे लौटे गांव, लेकिन मन कहीं जंगल में ही रह गया। रात को मीरा को सपने में दिखा अजय, उसकी मां, विक्रम और सैकड़ों सफेद छायाएं जंगल के बीच बलिदान मांग रही हैं। दादी ने बताया, हर पीढ़ी को अपना सच खुद ढूंढना पड़ता है। डर, श्राप और जंगल की आत्माएं तब तक जिंदा रहेंगी जब तक कोई सच की कीमत ना चुका दे। चंदनवाड़ी का जंगल अब त्रासदी की नई कहानी बुन रहा था। मीरा रात को बार बार जाग जाती थी। सपनों में उसे वही सफेद साया बुलाता, जंगल के बरगद पर फंदा डालता और तीखी तेज आवाज में कहता, हर हार, हर बलिदान अब तुम्हारे नाम। गांव के लोग अब उसकी बातों से डर रहे थे। दादी की चिंता बढ़ती जा रही थी, मगर मीरा रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, जब तक जंगल का सच सामने नहीं आता चैन नहीं मिलेगा। दूसरे दिन मीरा गिरीश और सोनल को फिर इकट्ठा करती है। आज हम श्राप की जड़ तक जाएंगे। मां, अजय, विक्रम की आत्मा वहां कुछ कहना चाहती है। गिरीश डरते हुए कहता, अगर वहां वापसी का रास्ता ना मिले तो। मीरा दृढ़ स्वर में बोलती, अगर डर के आगे घुटने टेके तो सच कभी उजागर नहीं होगा। तीनों ने इस बार लाल धागा, राख और ब्रह्मी के पत्ते लिए। दादी ने कहा था, राख बलिदान का प्रतीक है, ब्रह्मी मन को संबल देती है। जंगल में प्रवेश की शाम थी। हवाओं में अजीब सी गंध थी, जैसे कहीं दूर जली हुई लकड़ी या कफन की राख उड़ रही हो। रात का सन्नाटा और हर कदम के साथ जमीन के नीचे धड़कती गलती की कहानी। जैसे ही बरगद के पास पहुंचे, जमीन फिर हिलने लगी और अचानक जड़ों के बीच से रखी टूटी सुराही में से धुएं की धारा निकलकर गांव की भाषा में बोलने लगी। पुनरावृत्ति तब तक जारी रहेगी जब तक सच्चाई स्वीकार न हो। सुराही के भीतर सारा अंधेरा समाया था। मीरा ने सुराही उठाई, उसकी हथेली जल गई। राख से सफेद छाया निकलकर सामने तैरने लगी। यह वही आत्मा थी जिसने विक्रम को जंगल में घसीटा था। आत्मा बोलती है, हर बार कोई न कोई बलिदान देता है, आत्मा मुक्त होती है, मगर श्राप की मूल जड़ अभी भी जिंदा है। सच्ची मुक्ति तब है जब गांव का कोई अपना सबसे बड़ा झूठ स्वीकारे। सोनल संभल कर पूछती है, कौन सा सच्चा झूठ? आत्मा बोलती है, जिस रात गांव ने निर्दोषी को तांत्रिक की बलि चढ़ाई, उसी रात से जंगल श्रापित हुआ। उसे याद, स्वीकारो और श्राप टूट जाएगा। गिरीश परेशान होकर जंगल के भीतर भागने लगता है। उसके सामने पुराना पंडित बंधा दिखता है। उसके चेहरे पर डर, आंखों में अनजानी ग्लानि। जड़ों के पास मिट्टी में वही चिट्ठी जिसमें लिखा था, मुझे बिना कसूर के बलि चढ़ाया, अब मेरी आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी डर में हैं। मीरा ने साहस कर गांव लौटकर सबको इकट्ठा किया। वृद्धों ने स्वीकार किया, हां, हमने डर के बहाने निर्दोषी की बलि दी। हमारे भीतर का भय ही असली शाप है। जंगल के भीतर बरगद की जड़ें फटीं, सफेद रोशनी निकली और सैकड़ों आत्माएं आकाश की ओर उड़ गईं। हवाओं में एक नई गूंज उठी, मुक्ति, सच्चा स्वीकार, सच्चा बलिदान। मीरा, गिरीश और सोनल का मन हल्का हुआ, मगर उनकी आंखों में जंगल का वो डर हमेशा के लिए अंकित हो गया। गांव में पहली बार सुबह कोहरे के बिना आई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और बूढ़ों की आंखों में राहत। मगर चंदनवाड़ी का जंगल अभी चुप है। शायद अगले चंद्र ग्रहण पर व्यथा की कोई नई कहानी रचेगा। गांव की सुबह अब समय के साथ बदलने लगी थी, पर डर का बीज अभी भी कुछ दिलों में गहरा था। मीरा, गिरीश और सोनल ने अपनी कहानी गांव के युवाओं को सुनाई, जिससे कई घरों में उम्मीद के साथ साथ संशय भी फैल गया।
क्या सच में जंगल अब मुक्त है या कोई छुपा दोष फिर से जागेगा? इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में नया अध्यापक आरव सिंह नियुक्त हुआ। वह अपने विचारों से प्रगतिशील था, अवैज्ञानिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने बच्चों को हौसला देना शुरू किया। जंगल बस प्रकृति का हिस्सा है, डर हवा है, हम विज्ञान से सच निकाल सकते हैं। कुछ किशोर युवाओं की टोली बनी, आरव, मीरा, मयंक और काजल। सभी जंगल की असली कहानी जानने को उत्सुक थे। वे दिन में जंगल का सर्वे करने निकले, हाथ में कैमरा, नक्शा और वैज्ञानिक उपकरण। उनके कदम जंगल में प्रवेश के साथ चुपचाप किनारे किनारे बढ़ते रहे। पेड़ों की छाल पर अजीब सी लिखावट दिखी, संस्कृत के टेढ़े मेढ़े मंत्र, जमीन में हल्की खून की लालिमा। मयंक ने कैमरा निकाला। जैसे ही उसने झाड़ियों के पास फोटो क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन धुंधली छाया और लाल धब्बों से भर गई। आरव बोला, यह कोई एलईडी की गड़बड़ी है। लेकिन मीरा डर गई, कहीं जंगल की आत्माएं फिर न जाग जाएं। अगला कदम बरगद के सबसे घने तने के पास पहुंचा। वहां मिट्टी में कोई पुराना संदूक दबा था। उन्होंने खुदाई शुरू की। संदूक में एक बहुत पुराना कंकाल, उसके बगल में जली हुई रुद्राक्ष की माला और कोरे कागज पड़े थे। काजल ने कोरा कागज उठाया। अचानक उस पर लाल अक्षरों में लिखा दिखा, पुनर्जन्म, पुनः बलिदान, पुनः डर। जब तक निष्कलंक बलिदान स्वीकार न हो, जंगल हमेशा जागता रहेगा। आरव यह सब देखकर भी नहीं डरा। बोला, अतीत के डर को बदलना है, विज्ञान से पहचानना है। मीरा ने धीरे से पूछा, अगर सब विज्ञान है तो डर क्यों रह रहकर सभी पर छा जाता है? क्यों आत्माएं रात को सुबकती हैं? इसी बहस के बीच बावड़ी के पास एक नई गड़बड़ शुरू हुई। किसी बच्ची की आवाज मदद के लिए पुकारती थी। टोली दौड़ी। देखा, एक छोटी सी लड़की काले धुएं में लिपटी, टेकरी के पास बैठी। उसकी आंखें खाली, चेहरा दर्द भरा। उसकी फटी कलाई पर नाम लिखा था, अंजलि। अंजलि बोली, हर पीढ़ी में कोई नया डर जन्मेगा, जब तक गांव खुद अपनी पीड़ा स्वीकार न करे। अब आरव भी सिहर उठा। जंगल के चक्र से तो कोई नहीं बच सकता। मीरा ने गांव लौटकर फिर पंचायत बुलाई। पुराना सच बताओ, सब मानो। इस बार सबसे बूढ़ी मलका देवी बोली, हमने अपराध किए, निर्दोष को बलि दी, डर को अपनी विरासत बनाया। यह जंगल हमारे पाप का आईना है। जैसे ही गांव ने पाप स्वीकारा, आसमान में बिजली चमकी, जंगल से डर की परछाई ऊपर उठी, हवाओं में ताजगी आई और पहली बार गांव में दिन के उजाले में बांसुरी की ध्वनि गूंजी। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। दूर जंगल में एक नई छाया जाग रही थी। शायद इतिहास फिर पलटेगा, शायद डर की अगली किताब खुलेगी। गांव में हल्की शांति थी, मगर कई रातों तक कुछ घरों में निरंतर सपनों में डरावनी छाया देखी गई। छोटे बच्चों ने अपनी मां को बताया, रात को सफेद साया खिड़की पर आकर थरथरा गया था। वो कुछ खोज रही थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें गहरी और बाल बेतरतीब थे। माएं चिंतित थीं। लगा जैसे जंगल का डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। इन्हीं रातों में बड़ी हवाओं के साथ गांव के मंदिर के पुराने पेड़ के नीचे किसी ने कुछ तांत्रिक चीजें देखी। काली राख, टूटे हुए ताबीज और खून के ताजे निशान। गांव की भाषा में फुसफुसाहट फैल गई। जंगल ने फिर नई आत्मा चुन ली। अब नए बलिदान का चक्र शुरू होने वाला है। मीरा, आरव, मयंक और काजल ने अगले दिन में फिर जंगल का दौरा किया। अब पेड़ों की छाल पर ताजा घाव थे, जैसे किसी ने रात भर वहां अपनी तंत्र विद्या के लिए खुदाई की हो। जंगल पिछली बार से भी ज्यादा भारी और डरावना महसूस हो रहा था। वहां एक सुनसान जगह पर मिट्टी में पड़ी थी एक पुरानी तस्वीर, बिल्कुल जली और तिरछी। तस्वीर में दिखता है एक अजनबी तांत्रिक जिसने गांव वालों को अपनी शक्ति से डराया था। मीरा ने ध्यान से उस तस्वीर को देखा। उसकी आंखें जैसे उसके अंदर झांक रही थीं। अचानक फोटो के पीछे खून में नाम लिखा मिला, शिवांशु। मीरा ने गांव लौटकर मलका देवी से पूछा, शिवांशु कौन था? मलका देवी कांपती आवाज में बोली, शिवांशु कभी गांव का सबसे मासूम बच्चा था, जिसे डर में आकर पाप के लिए बलिदान बना दिया गया। उसकी निर्दोष आत्मा अब जंगल की सबसे शक्तिशाली प्रेत बनी है। जब तक उसकी सच्चाई उजागर नहीं होती, जंगल का श्राप बार बार लौटेगा। रात को मीरा को सपना आया। शिवांशु सफेद धुंध में, उसकी आंखें आंसू भरी, हाथ जोड़े बोलती है, किसी ने मेरी कहानी पूरी नहीं सुनी।
अब हर पीढ़ी मेरी मुक्ति का इंतजार कर रही है। मीरा ने तय किया कि अगली अमावस्या को सभी गांव वाले जंगल के बरगद के नीचे इकट्ठा होंगे। वहां शिवांशु की आत्मा का सच सबके सामने उजागर किया जाएगा। अमावस्या की रात पूरे गांव वाले जंगल में आए, सफेद कपड़े, दीपक और बलिदान की कहानियां लेकर। मीरा ने शिवांशु की तस्वीर, उसकी राख और वह चिट्ठी बरगद की जड़ में रखी। सबने स्वर कलेक्टिवली बोला, हमने डर के कारण निर्दोष की बलि दी, हम अपने पाप स्वीकारते हैं। जंगल में एक प्रचंड आवाज उठी, बिजली चमकी, बरगद के पत्ते सफेद हो गए। धुंध में शिवांशु की आत्मा दिखाई दी, मुस्कान भरी शांति में। अब हर पीढ़ी डर से नहीं, सच से जी सकती है। मेरा श्राप टूट गया, मगर जंगल की याद हमेशा बाकी रहेगी। उस रात चंदनवाड़ी के जंगल में पहली बार उल्लू की आवाज बंद हुई। हवाओं ने राहत की सांस ली। गांव में विश्वास और डर की जंग में सच की जीत हुई। मगर हर कहानी का डर किसी नए अजनबी के लिए अगले चक्र की तैयारी जरूर करता है। अगली सुबह गांव में पहली बार स्वच्छ हवा और सूरज की किरण महसूस हुई। बच्चों ने पहली बार बेखौफ होकर खेलना शुरू किया। महिलाएं जंगल किनारे पत्ते चुनने लगीं, जैसे डर की जंजीरें शिथिल हो गईं। पर अजीब बात यह थी कि जंगल के बीच बरगद के नीचे अभी भी कोई साया चुपचाप बैठा था, जैसे समय और श्राप की राख के बीच कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हो। मीरा अपने अनुभव लिखने बैठी, तभी उसकी कलम से स्याही खुद ब खुद टपकने लगी, जैसे रात में बरगद की जड़ें फिर किसी कहानी के शब्द बुन रही हों। मीरा को एहसास हुआ, इस जंगल का डर स्थायी नहीं, चक्र में बंधा है। साहस, कबूलियत और बलिदान के साथ हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा देनी होगी। इसी बीच आरव जंगल के और गहरे हिस्से का नक्शा बनाने के लिए गया। वहां उसे सूखे बांसों के नीचे दबा एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही हवा में नमी और खून की बू आती है। उसमें एक पुराना डायरी पन्ना और हड्डियों की मालाएं थीं। डायरी में लिखा था, जिसने पाप की लकीर खींची, जंगल उसे उम्र भर डर के सवालों में बांध देता है। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई उजास की लौ से सवाल न पूछे, क्या मैं दोषी था या मेरा डर? आरव अब गंभीर हो गया। गांव के बच्चों और युवाओं को उसने बुलाया। उन सबको तैयार किया कि जंगल की अंधी बातें और डर के किस्से हमेशा के लिए शांत नहीं हो सकते, बल्कि हर बार नई शक्ल में लौट आएंगे। जब तक हम अतीत की सच्चाई खोजने व उसके दाग कबूलने को तैयार न हो। कुछ दिनों बाद गांव में त्योहार सा माहौल आया। सांझ को सब जंगल के किनारे इकट्ठा हुए। सबने मिलकर दिया जलाया, श्राप की सुध लेने और जंगल को नमन करने। तुझ में हमारी पीढ़ियों की गलती गूंजती है, तुझ में डर के आंसू हैं, तुझ में बलिदानों की दास्तां हैं। हम अपना सच स्वीकारते हैं ताकि हमारे बच्चों को डर नहीं, उम्मीद और साहस मिले। बरगद के नीचे सफेद फूल खिले। धुंध में एक कमजोर सी छाया मुस्कुराई। जंगल के सन्नाटे में पहली बार उम्मीद का स्वर उभरा। डर को देखकर भी जो आगे बढ़े वही जंगल की अगली कहानी लिखेगा। मगर रात को जब मीरा अपने कमरे में सो रही थी, खिड़की के बाहर वही सफेद साया हल्के स्वर में फुसफुसाया, कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर कबूलियत के बाद एक और डर, एक और परीक्षा, एक और सिलसिला। चंदनवाड़ी का जंगल मानो सांस लेता है, इंतजार करता है अगले साहसी की, अगले सवाल की, अगले कथानक की। कुछ सप्ताह बीत गए। गांव की जिंदगी लगभग सामान्य होने लगी थी, लेकिन चंदनवाड़ी के जंगल का इतिहास कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। नई नई अफवाहें थीं। कभी किसी किसान ने रात में खेत के पास रहस्यमयी रोशनी देखी, कभी किसी ने स्याह आकृति को पुराने कुएं पर उतरते हुए पाया। मीरा ने अपने अनुभव एक डायरी में लिखे। वह हर रोज जंगल का एक कोना देखती, पेड़ की छाल पर लिखे प्राचीन मंत्रों को पढ़ती और पुरानी कब्रों के निशानों को चित्रों में संजोती। उसने देखा कि जंगल के एक हिस्से में जिन पेड़ों की छायाएं हमेशा काली रहती थीं, वहां अब धीरे धीरे सफेद फूल खिलने लगे हैं। फिर भी गांव की कुछ बूढ़ी औरतें कहती, जंगल अपनी परीक्षा पूरी तरह कभी नहीं लेता। हर 2-4 पीढ़ी पर वो कुछ छीन लेता है, कुछ याद दिलाता है। दादी की आंखों में चिंता थी। मीरा, कोई रहस्य अगर खुल जाए, उसे पूरी तरह समेटना जरूरी होता है। एक दिन आरव और गिरीश जंगल के और अंदर गए। वहां एक टूटे मंदिर के पास बेहोशी की हालत में
एक अजनबी आदमी पड़ा मिला। उसके शरीर पर पुराने तांत्रिक चिन्ह, माथे पर राख और गले में खून से लाल हुई माला थी। मयंक ने उसे होश में लाया तो उसने कांपते कांपते बताया, मैं किसी दूर गांव से आया था। सुना था यहां जंगल बोलता है, आत्मा बुलाती है। मैंने भूतों को चुनौती दी, पर वे सिर्फ डर नहीं, नफरत, पछतावा और लालच हैं। मैंने अपनी आंखों से काली औरत को देखा जो जंगल की रक्षक है। मीरा समझ गई, जंगल की कहानियां केवल श्राप प्रायश्चित की नहीं, चेतावनी की भी हैं। अब गांव का माहौल बदलने लगा था। बच्चे पहले से कम डरते, मगर रात को अब भी हर कोई दरवाजा बंद रखना नहीं भूलता। आरव अब अधिक विनम्र हो गया। उसे विज्ञान के साथ साथ गांव के अनुभव की अहमियत का एहसास हुआ। अभी भी बरगद के नीचे रात को कभी कभार चूड़ियों की आवाज, सिंदूर की खुशबू और दबी सुबकती फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई आत्मा अभी भी आखिरी बंधन टूटने की प्रतीक्षा में है। मीरा ने महसूस किया, हर मानवीय डर, हर गलती, हर बलिदान भविष्य की आत्माओं के लिए एक निशान छोड़ जाता है। जंगल की आत्मा असल में हमारी चेतना, हमारी मनोदशा है। वह कभी नहीं मरती, वह बस रूप बदलती है। कुछ ग्रामीणों का विश्वास था, जिस जंगल से डरकर भागे वहां अंत में जाना ही पड़ता है। और इस तरह चंदनवाड़ी का जंगल नए विश्वास, नई पीढ़ी और डर के अनकहे पहलुओं के साथ गांव का सबसे बड़ा सच और सबसे गहरा रहस्य बना रहा। लेकिन हर रात की तरह आज भी बरगद की जड़ में एक लाल बिंदी वाली सफेद आत्मा अपना नया सवाल लिए प्रतीक्षा में बैठी थी। किसका डर सबसे बड़ा है? अगला बलिदान किसका होगा? इधर गांव वाले मान रहे थे कि सफेद आत्मा मुक्त हो गई, डर का दौर बीत गया। लेकिन रात के सन्नाटे में बरगद के नीचे मिट्टी हल्की सी हिलती थी, मानो फिर कोई दबी हुई चीख दफन की जा रही हो। काजल ने रात में सपने में देखा, बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों लाल आंखें एक साथ चमक रही थीं, जैसे जंगल की आत्माएं अपनी नई कहानी बुन रही हों। अगले दिन मीरा, आरव, गिरीश और मयंक ने तय किया कि जंगल में जो बदली सी बात है उसका सच पता करना होगा। इस बार वे दिन के उजाले में गए, साथ में हिम्मत, टॉर्च, एक पुरानी पूजा की घंटी और दादी का इत्र। जंगल के नए हिस्से में हवा ठंडी थी। पेड़ों के नीचे कुछ जगहों पर मिट्टी खोदी हुई थी, वहां राख और हड्डी के छोटे टुकड़े मिले। गिरीश ने देखा, एक जगह पीपल की जड़ से लाल चूड़ी और काली डोरी लटकी थी। मीरा ने घंटी बजाई, जंगल में कंपन दौड़ गया। सारे पेड़ जैसे एक साथ शोर मचाने लगे। फिर सूखे पत्तों के पीछे एक नन्हा बच्चा प्रकट हुआ, कपड़ों में खून के छींटे, आंखें बिना किसी भाव के। उसने डरते डरते मीरा से पूछा, क्या डर कभी खत्म हो सकता है? मां रोज रात को कहती है, जंगल का खेल कभी पूरा नहीं होता। मयंक ने बच्चे से पूछा, तुम्हें किसका डर है? बच्चा बोला, काली औरत का, जिसने अपनी आत्मा नहीं दी। वो अब पीढ़ियों तक जंगल में घूमती रहेगी। मीरा ने पेड़ की जड़ को छूते ही महसूस किया, जैसे कोई बहुत पुराना पछतावा, गांव वालों की भूली दर्द की दास्तान वहां दब गई हो। उसकी हथेली में अचानक गर्मी सी महसूस हुई और कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट पहुंची। हर कहानी के आखिरी पन्ने पर कोई पीड़ा छुपी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। डर मिटता नहीं, वो बस अगली पीढ़ी की परीक्षा बन जाता है। आरव ने बच्चों, महिलाओं और सब गांव वालों को इकट्ठा किया। इस बार सबने मिलकर जंगल में अपनी गलती, अपने डर, अपनी बेमांगी इच्छाओं को एक कागज पर लिखकर बरगद के नीचे दबा दिया। जंगल में हल्के बादल छाए, पेड़ों की छाल से सफेद रंग टपकने लगा और एक बूढ़ी आत्मा की आवाज आई। जंगल ने फिर एक चक्र पूरा किया। अब अगली कहानी किसी नए बेमानवीय डर के साथ लौटेगी। रात में मीरा को सपना आया, जंगल हाँफ रहा है, उसकी जड़ों में एक नई आत्मा बंधन में है। बरगद के नीचे कोई सवाल पूछती है, अब किसका बलिदान? गांव में पहली बार बच्चों की नींद में उम्मीद और डर एक साथ समाए। बाहर बरगद के नीचे सन्नाटे में कोई कहता रहा, कहानी कभी खत्म नहीं होती। गांव की फिजा में अजीब बेचैनी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, मगर हर चेहरे में एक अधूरी कहानी थी। बच्चे खेल रहे थे, मगर कोई कभी अकेले जंगल की तरफ नहीं जाता। रात के अंधेरे में अब भी दरवाजों की कुंडी और कसकर बंद होने लगी थी। मीरा ने महसूस किया कि उसके सपनों में
अब कोई औरत बार बार आता है, उसके बाल पूरी तरह बिखरे, आंखें काजल से गहरी और उसके गले में सैकड़ों चूड़ियां। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराती, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बलिदान कब पूरा होगा। इधर गांव का नया स्कूल टीचर आरव बच्चों को जंगल की सच्ची और झूठी कहानियों में फर्क समझाने में लग गया। लेकिन मयंक और काजल ने बताया, रात में पीपल के पास से कोई औरत रोती हुई दिखी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। गांव की आंखों में फिर दहशत छा गई। इस बार गांव की सबसे वृद्ध मलका देवी ने चुप्पी तोड़ी। एक और चक्र शुरू हो गया है। जब तक सबसे पुराना डर, सबसे बड़ी सच्चाई कबूल नहीं होगी, चंदनवाड़ी की आत्माएं अगली संतानों को पुकारती रहेंगी। मीरा ने अपनी डायरी में लिखा, हर श्राप एक भूली सच्चाई, हर अकेली आत्मा अधूरी प्यास। उसने तय किया, अब जंगल की वो जगह देखेगी जहां कभी बलि दी गई थी, अनसुलझे बलिदान की जड़ें। अगली सुबह मीरा, आरव, काजल और मयंक हिम्मत करके जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां जमीन सीली और काली, उसकी सतह पर सूखे खून के निशान लगे थे और एक टूटे घंटे से कभी कभी हवा में झंझनाहट गूंज जाती। एक पत्थर की चबूतरी पर रची थी एक शिलालेख, यहां कभी जिसने निर्दोष का खून बहाया उसकी सजा पीढ़ियां भोगेंगी, जब तक कोई वह सच सबके सामने न लाए। तभी काजल की उंगली कुचली चूड़ी पर जा अटकी। वो चूड़ी वही थी, मीरा के सपनों वाली औरत की, खून लगी, टूटी और उसमें मशीन से गहरे मंत्र खुदे हुए। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा भारी हो गई, पेड़ खुद ब खुद झुकने लगे और आसपास हरियाली की जगह राख और कालिक छाने लगी। अचानक जड़ों के बीच से दर्द भरी चीख निकली, मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा वापस दो। चारों दोस्त सहम गए। मीरा ने चूड़ी पेड़ की जड़ में दबाई और तेज स्वर में उस आत्मा से बोली, तेरी कहानी क्या है, तू मुक्ति क्यों नहीं पाती। आसमान में बिजली गरजी, पेड़ के नीचे एक सफेद साया, दोनों हाथ आगे, गर्म आंसू आंखों से, मुझे निर्दोष बलि बनाकर मार दिया गया, मेरा बच्चा जंगल में ही मर गया, उसकी आत्मा भी भटक गई। जब तक मेरे बेटे की कहानी, मेरा सच गांव नहीं मानेगा, मुक्ति असंभव है। मीरा ने गांव लौटकर फिर पंचायत बुलाई। सबने मिलकर उस रात की हकीकत कबूल की। हमारे पाप, हमारी डरपोक प्रवृत्ति, हमने अपनी रक्षा के लिए निर्दोष को मारा। चंद्रमा के नीचे सैकड़ों लोग जंगल की सीमा पर इकट्ठा हुए। सबने सामूहिक प्रायश्चित किया, बरगद के नीचे दिया जलाया, फिर हवा और मिट्टी में पहली बार शांति की घुंघरू की रूंझुन बजे। लेकिन जब सब लौट रहे थे, बच्चों को लगा जंगल के भीतर दूर कोई मासूम बच्चा गा रहा है, मां, अब मैं आ रहा हूं। और सफेद साया हल्के हल्के आकाश में विलीन हो गया। रात के गहरे सन्नाटे में चंदनवाड़ी की आत्मा हल्के मुस्कान के साथ सो गई। पर कहानी के पन्ने अभी शेष हैं। अगली पीढ़ी, अगला डर, अगला बलिदान। जंगल अभी जिंदा है। चंदनवाड़ी के जंगल में श्राप की गूंज कम तो हो गई, मगर अब भी हर अमावस्या की रात एक अजीब सी बेचैनी पूरे गांव में फैल जाती। बरगद के नीचे सितारों के आलोक में पत्ते धीरे धीरे कांपते और हवाओं में किसी पुराने गीत का सुर तैरता, मां, बेटा, प्रायश्चित। हर गांव वाले को आशंका थी कि डर की यह नदी पूरी तरह सुखी नहीं हुई। कुछ युवाओं की नींद में अब भी जंगल की आवाजें आती, कहीं कुछ दिखता नहीं, बस सिरहाने आवाज। मुक्ति के बाद भी स्मरण बाकी रह जाता है। मीरा अब प्रभावित हो गई थी। उसकी सोच गहराती रही। क्या डर हमेशा पीढ़ियों से जुड़ा सच है जिसे कभी खोला नहीं गया? इसी समय गांव में नया परिवार आया। उनका बच्चा रवि काफी जिज्ञासु था। उसने मीरा से जंगल की कहानियां सुनी। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ शाम को जंगल के पास गया। बच्चों ने बरगद की जड़ में खून के पुराने धब्बे, एक टूटी चूड़ी और राख की परत देखी। रवि ने मिट्टी को कुरेदते हुए भारी सांस ली। यहां हमेशा कुछ छुपा रहता है ना। रात में रवि की मां को बिना आवाज के दरवाजा खुलता दिखा। बाहर बरगद की ओर सफेद साया ले जाता हुआ छिन्न भिन्न पद चिन्ह बनाता रहा। अचानक छत पर आवाज आई, किसी कहानी का सच अधूरा है जब तक नई संतति डर महसूस करना न छोड़े। मीरा ने अगली सुबह रवि से पूछा, कल रात डर कैसा था? रवि बोला, सफेद साया ने मुझसे कहा, मेरा नाम याद रखो।
कभी कहानी का आखिरी सवाल मैं ही पूछूंगा। गांव के वृद्ध फिर आशंकित हुए। हो सकता है जंगल हर बार कहानी का नया चक्र किसी नए मासूम से शुरू करता हो। डर कभी मरता नहीं, वह बस एक से दूसरे जीवन में चल देता है। इन्हीं दिनों बरगद के नीचे गांव वालों ने एक बड़ी सभा की। सबने घरों के पुराने गुनाह, अधूरी बातें, दर्द भरे झूठ विचित्र पत्थरों पर लिखकर जंगल को अर्पित किया। बरगद की जड़ में धुआं उठा, पेड़ से हरी चटकार और एक फुसफुसाहट आई। अब तो कुछ समय के लिए शांति है, लेकिन कोई बेकल आवाज रात का सन्नाटा चीर गई। मैं लौटा तो अपना नाम पूछूंगा, तब देखना डर की असली परीक्षा क्या होती है। मीरा ने डायरी में लिखा, हर पीढ़ी खुद को डर, झूठ, बलिदान और मुक्ति के सिलसिले में पाती है। जो अपने सच से भागता है वही अगले श्राप की बीज बोता है। अब गांव में उम्मीद थी, कभी न कभी डर की नदी सचमुच पूरी तरह सूख जाएगी। लेकिन चंदनवाड़ी का जंगल हर नई अमावस्या की रात अपनी परख, अपना सवाल ले आता है। शायद अगली कहानी किसी नए बच्चे के डर, किसी नई मां की प्यार भरी पुकार या जंगल की झूठी सी तसल्ली में जन्म लेगी। गांव में इन बदलती रातों का असर बच्चों के व्यवहार में भी दिखने लगा था। रवि अब सपनों में बरगद की जड़ों के नीचे किसी सफेद चूड़ी वाली औरत की धीमी गूंज सुनता, मेरा नाम कबूलो, तभी डर मिटेगा। उसकी मां ने पहली बार देखा कि रवि सोते सोते बोल रहा था। उसके चेहरे पर भय, मगर आंखों में जैसे जिज्ञासा थी। इसी समय गांव के पुजारी को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, जिस जंगल को बदनाम किया उसका संरक्षण भूलना नई पीढ़ी के डर का आधार बनता है। यदि कोई बच्चा बरगद के नीचे पहली बार पसीने के साथ सपना देखे, समझो कहानी में नया उगना शुरू हुआ। मीरा ने इस ग्रंथ पर शोध करना शुरू किया। उसने पाया कि हर बार जब गांव में कोई बच्चा नया डर देखता है, बरगद के नीचे किसी सफेद छाया की परीक्षा होती है और जंगल में कोई नई छुपी परछाई जागती है। गिरीश ने बताया, पिछली रात उसने सुनसान कुएं के पास किसी को बलिदान, नाम, स्वीकार चिल्लाते देखा। गांव का डर फिर उभर आया। रवि जिज्ञासा और डर के बीच उलझा। बरगद के पास गया। सहसा बहुत तेज हवा चली और मिट्टी में उसका नाम खुदने लगा। सफेद साया बरगद के तनों पर उभरी। रवि, जब तक तेरा नाम डर के साथ स्वीकारा नहीं जाएगा, जंगल कहानी बंद नहीं करेगा। गांव के बड़े बूढ़ों ने फिर सामूहिक मंत्र किए। सबने अपने अपने घर की अधूरी बातें, सच्चे गुनाह फिर बरगद के नीचे लिखे। इस बार बरगद से हल्की सी सफेद धुंध निकली। हवाओं में उम्मीद थी, मगर चुपचाप जंगल की जड़ों में फिर कोई नई परीक्षा उग रही थी। मीरा ने डायरी में लिखा, शायद डर हमेशा एक नई शक्ल में लौटता है। उससे भागना, उसकी कहानी अधूरी छोड़ना, नए बच्चों के सपनों में वह पन्ने बुनना शुरू कर देता है। गांव की रातें थोड़ी शांत, मगर अमावस्या के दिन फिर बरगद के नीचे हल्की फुसफुसाहट आई। कहानी कभी पूरी नहीं होती, डर फिर अपना नाम तलाशता है। गांव के अंदरूनी माहौल में कुछ बदल गया था। बरगद की जड़ों के पास अब अक्सर पशुओं की बेचैनी दिखती। गायें रात में बेतहाशा चिल्ला उठती। कुत्ते उस दिशा में जाते हुए पंजे सुगंध लेते और अचानक पीछे भाग जाते। मीरा और गांव के कुछ नौजवानों ने बार बार महसूस किया, जंगल के किनारे मिट्टी की एक खास जगह में पीला धुआं और तेज चमकती लाल बिंदी उभरती है। हर बार जब रवि के सपनों में सफेद साया आता, उसी रात दीवारों पर राख की रेखाएं दिखती। रवि ने बरगद के नीचे खुद को पाया। आसपास घना धुंध, आगे एक पुराना खड्ड जिसमें बांस की लकड़ी और खून के पुराने टुकड़े पड़े थे। अचानक हवा में एक गीत सा गूंजा, नाम याद करो, सच कबूलो, डर की पेंच खोलो। मीरा ने गांव वालों को समझाया, डर जाना इलाज नहीं, सच स्वीकारना ही मुक्ति का रास्ता है। रात को मीरा, गिरीश और काजल ने बरगद के नीचे मोमबत्तियां जलाईं। अपने नाम, अपने पुराने डर, अपने मन के छिपे रहस्य कागज पर लिखकर गाड़ दिए। गांव की हवाओं में हल्की शांति महसूस हुई, लेकिन रवि की मां को उस रात सपना आया। बरगद के ऊपर से सफेद धुएं की परत में दो बड़ी आंखें तैर रही थीं, जैसे कहानी का नया मोड़ तैयार है। मीरा को उस रात सपना आया, कोई बच्चा बरगद के नीचे बैठा है, उसकी आंख में मौसम बदलता है, उसकी आवाज हल्की कविता में गूंजती है। कहानी फिर शुरू होगी, डर अपना नाम बदलेगा, हर बच्चे के सपने में जंगल की आत्मा बोलेगा,
गांव के स्कूल में अगली सुबह बच्चों ने रंगीन कागजों पर बरगद, डर, आत्मा और प्रेम की तस्वीरें बनाई। लेकिन बरगद की छांव में जमीन के भीतर कोई नया रहस्य फिर करवट बदलता रहा। शायद एक दिन कोई और बच्चा नया सवाल लेकर इस चक्रव्यूह में दाखिल होगा। मीरा ने डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, चंदनवाड़ी का जंगल, दर्द, डर, बलिदान की पगडंडियों का अनंत सिलसिला। कहानी खुलती है, मुक्ति मिलती है, मगर डर कभी मरता नहीं। वह बस अगली पीढ़ी में अपना रूप बदलता रहता है। अगले कुछ दिनों तक गांव के लोग सोचते रहे कि डर और श्राप की परछाई अंतिम सांसें ले रही हैं, मगर बरगद के नीचे रात दिन कभी कभार गीली मिट्टी की गंध फैल जाती। हवा में किसी मंत्र का अस्पष्ट सुर सुनाई देता। छोटी बच्ची काजल ने देखा, रात को उसके बिस्तर के पास सफेद चूड़ी और लाल रिबन रखी थी, जैसे जंगल से कोई याद हर घर में भेजी जा रही हो। एक रात मीरा को सपना आया, वो खुद जंगल की जड़ों में फंसी है। चारों ओर सफेद सफेद धुंध, चारों तरफ आवाजें, बलिदान, सच, नाम। उसके आगे एक बच्चा खड़ा हुआ, आंखें चमकती हुई, हाथ में बरगद से टूटी शाख। वह बोला, डर यहीं रहना चाहता है, वो हर दबी पीड़ा से जन्म लेता है। मीरा ने पूछा, तो क्या कहानी कभी खत्म नहीं होती? बच्चा मुस्कुराया, कभी नहीं। हर बार कोई नए नाम, नया डर, नया बलिदान आता है। जंगल उजाले में भी छाया बना रहता है। गांव में रवि अब समझदार हो गया था। उसने दोस्तों को बताया, डर को छुपाना या उससे भागना दरअसल खुद को अगली डर की चेन में बांधना है। अगर हम मन का सच कबूलें, जंगल भी एक दिन चुप हो जाएगा। लेकिन उसी रात जब मंदिर की घंटी तीसरी बार बजी, बाहर बरगद के जड़ों में हर दिशा से सफेद धुंध उठी और गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्ची की आवाज सुनी, मुझे अपना नाम दो, अपनी गलती स्वीकारो, तभी मैं आराम पाऊंगी। मीरा ने समझा, हर आत्मा की मुक्ति उसका पूरा सच कबूल लिए जाने में है। अगले दिन गांव वालों ने बरगद की जड़ के पास वही सफेद चूड़ी, लाल रिबन और अपनी अपनी स्वीकृतियां फिर लिखकर दफना दी। हवा बेहद हल्की मगर उम्मीद भरी महसूस हुई। गांव की रातें अब थोड़ी कम डरावनी थीं, लेकिन मीरा की डायरी में एक नई इबारत लिखी थी, कहानी पूरी नहीं, हर सजगता पर एक नया डर, हर आत्मा में अधूरा सच, हर बरगद की जड़ के नीचे अगला बलिदान। और बरगद के तनों में हल्की मुस्कान, जैसे कोई अगली आत्मा अपना सवाल पूछने की प्रतीक्षा कर रही हो। जैसे जैसे अमावस्या नजदीक आई, गांव पर अजीब सी बेचैनी फिर छाने लगी। घरों के दरवाजे भारी लगने लगे, बरगद की छाया और गहरी हो गई। बच्चों की आंखों में कभी खुशी तो कभी डर का साया झलकने लगा। एक रात रवि ने अपनी मां से कहा, मां, नींद में कोई बोला, डर का नाम पुकार लेना, उसका चेहरा बदल जाएगा। मां घबरा गई, मीरा के पास पहुंची, जो अब गांव की सबसे साहसी लड़की बन चुकी थी। मीरा ने रवि से पूछा, क्या सपना हर बार वही होता है? रवि बोला, इस बार जंगल की आत्माएं डर नहीं, उदासी में थीं। एक बूढ़ा बरगद सफेद रोशनी में डूबा था। वहां बैठे बच्चे कोई गीत गा रहे थे, हर डर के पीछे नाम है, हर नाम के पीछे पीड़ा। इसी दौरान गांव के कुएं में अचानक हलचल बढ़ने लगी। रात की स्याही में किसी ने पानी के ऊपर सफेद फूल तैरते देखे। बुजुर्गों ने कहा, यह जंगल की आत्मा फिर संदेश भेज रही है। मीरा और गिरीश अगली सुबह उसी कुएं के किनारे पहुंचे। वहां एक पत्थर पर ताजा लाल रंग में लिखा था, हर अमावस्या पर जो डर छिपा है वही कहानी को बनाता, हर बलिदान अधूरी मुक्ति की कुंजी है। बस तभी तेज हवा चली, बरगद के पेड़ से कोई पुरानी डली टूटकर जमीन पर गिर गई। मीरा ने मिट्टी हटाई। अंदर एक बेहद प्राचीन खून से सनी मिट्टी की गुड़िया थी। उसके माथे पर सफेद चूड़ी बंधी थी। तभी चारों ओर अजीब सी गूंज आई, नाम, सच, सर्द रातें। कहानी में अभी भी पन्ने बाकी हैं। गांव की हवा फिर भारी हो गई। मीरा ने डायरी में लिखा, शायद डर, श्राप, पीड़ा और बलिदान का चक्र कभी नहीं टूटता। कभी एक मां की पुकार, कभी बच्चे की तड़प, कभी आत्मा की प्रतीक्षा। हर सदी में, हर पीढ़ी में यही जंगल अपना डर छुपा कर बैठा है। जंगल फिर शांत था, मगर गहराइयों में एक नई आत्मा करवटें बदल रही थी। अपना नाम लिए अपनी कहानी के अगले संवाद की आस में अमावस्या की रात गांव में खूब घना कोहरा था। बरगद की टहनियां जैसे स्याह सांपों की तरह झूल रही थीं।
हवा में किसी के गुनगुनाने और रुलाई की सूखी सी आवाज तैरने लगी। इस बार कई घरों में दियों की लौ अचानक कांप गई। कुत्तों ने देर रात तक भौंकना बंद नहीं किया। मीरा, जो अब गांव की उम्मीद मानी जाने लगी थी, अपनी खिड़की से देख रही थी कि हरियाली के बीच में कोई सफेद साया पेड़ के चारों ओर घूम रहा है। उसने दादी से कहा, दादी, क्या डर सच में कभी मरता है? दादी बोली, नहीं बच्ची, डर जीवन की तरह बदलता जरूर है, मगर मिटता कभी नहीं। हर चेहरे, हर सपने में उसकी छाया है। उधर रवि बार बार रात को करवट बदलता, कभी पसीने में लथपथ, कभी किसी कुरकुराती हड्डी जैसी आवाज से जाग जाता। सपने में उसने देखा कि जंगल में नारंगी रोशनी है, वहां दर्जनों बच्चे लाइन बनाकर बैठे हैं। सभी की पेशानी पर सफेद बिंदी और आंखें बस एक सवाल से चमकती, मां को क्यों छोड़ा गया? कौन होगा अगली बार चुना हुआ? गांव के लोग अगले दिन बरगद के पास इकट्ठा हुए। पूजा पाठ, मंत्र, धुआं सब किए गए। लगातार मंत्रोच्चारण के बीच हवा जैसे अचानक ठंड हो गई। बरगद की जड़ों से काला पानी रिसने लगा। वहां एक पत्थर पर लाल रंग से बना एक नया निशान उगाया। 3 गोल चक्कर, बीच में तीर। उसके नीचे लिखा था, अब डर गांव के सच से बंधा है, पलायन करोगे तो पुकार लौटेगी। गिरीश और काजल ने बच्चों को बताया, डरो मत, डर को पहचानो, उससे भागना, उसे गांव पर छोड़ देना, कहानी को अधूरी छोड़ना है। रात फिर घनी स्याही जैसी थी। मीरा को सपने में वही बच्चा दिखा, सिर झुकाए, हाथ में मिट्टी की गुड़िया, आंखों में लंबी रातों के सवाल। तुम्हारे गांव ने कई बार पाप किया, पर हर बार डर को गले लगाया। अगर अगली अमावस्या तक अंतिम कबूलियत न हुई, जंगल अपनी सबसे डरावनी शक्ल लेगा। मीरा ने अपने कमरे में एक दिया जलाया। उस पर सफेद चूड़ी की परछाई पड़ी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, हर अमावस्या पेश करता है सवाल, कहां छुपा है डर, किसका है अगला बलिदान। जंगल की आत्माएं कभी थकती नहीं, वो हर बार नई कहानी रचती हैं। और बाहर जंगल की कोरी हवा में बरगद की जड़ों के नीचे सफेद साया मुस्कुराया, कहानी अभी बाकी है। अमावस्या की अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। कई बच्चों ने रात भर बुरे सपने देखे, बरगद की ओर जाने से डर गए। कुछ ने दीवारों पर लाल निशान, कुछ ने मिट्टी में सफेद चूड़ी के प्रकटीकरण की बात कही। मीरा के मन में उथल पुथल थी। क्या डर अब पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर ही समा गया है? गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की, एक आखिरी प्रायश्चित जरूरी है। सबको अपने डर, अपने अतीत की गलतियां, अपने असली अपराध बरगद की जड़ के नीचे कबूल करने होंगे, वरना जंगल की आत्माएं सबसे मासूम को चुन लेंगी। उस शाम पूरे गांव वाले जड़ों के पास जमा हुए। हर किसी ने अपनी गलती, राज, बचपन के डर कागज पर लिखा। सफेद चूड़ी, बाल, राख और फूलों से दबाया। मंत्रोच्चारण हुआ, हम डर के शिकार थे, हम सच से भागे, हमसे जो पाप हुआ अब उसको स्वीकारते हैं। जब सबने कबूलियत दी, बरगद की जड़ से हरी रोशनी फूट गई। धुआं धीरे धीरे सफेद हो गया। रात में मीरा को सपना आया, जहां बरगद का पेड़ एक जादुई दरवाजा बन गया। वहां से सफेद साया, बच्चे की मुस्कान और हजारों सफेद फूलों के झुंड निकले। उसने मीरा से कहा, तुमने डर को जाना, सच को कबूला, अब जंगल कुछ समय के लिए चैन पाएगा, मगर कहानी का पाठ हर पीढ़ी में दोहराया जाएगा। कभी डर के, कभी बलिदान के, कभी रुकी हुई आत्मा के। गांव के लोगों ने सुकून की सांस ली। बच्चों ने पहली बार बरगद के नीचे खेला। घरों के कोनों में डर घट गया। लेकिन रात की अमावस्या में बरगद की छाया में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, कहानी का अंत नहीं, कोई नाम बाकी है, कोई गुनाह बाकी है। अगली अमावस्या को नया भय, नया बलिदान, नया सच। मीरा ने डायरी की नई पंक्ति जोड़ी, जंगल का डर, असली पहचान का इम्तिहान। हर बार कोई परीक्षा, हर बार कोई कुर्बानी, लेकिन उम्मीद बस स्वीकार में है। और बरगद के तने में सफेद फूल मुस्कुराने लगे। फिर भी हवाओं में कहानी अभी बाकी है। समय बीतने लगा। गांव की यादों, पछतावों और कबूलियत ने चंदनवाड़ी के जंगल को बहुत हद तक शांत कर दिया था। मगर हर अमावस्या की रात वहां का बरगद और सूनी हवाएं जैसे पिछले युगों के डर को फिर से जीने लगती। 1 साल बाद गांव में बसंत उत्सव आ गया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पहली बार बरगद के नीचे बड़े पैमाने पर पूजन और हंसी मजाक की महफिल रचाई।
मीरा की डायरी अब भय से नहीं, उम्मीद से भरी थी। रवि और उसके दोस्त अब जंगल के किनारे बेखौफ खेलते थे। जिन बच्चों ने कभी डर के मारे सपने में कांपना सीखा था, वही अब परछाई से आंख मिलाकर मुस्कुरा सकते थे। एक शाम जब मीरा अकेले बरगद के तले बैठी थी, हल्की हवा में उसे एक मधुर फुसफुसाहट सुनाई दी। शुक्रिया मेरे दर्द को नाम देने के लिए। अब डर पर कहानी पूरी हुई। उसने महसूस किया एक हल्का सा स्पर्श उसके सिर पर, जैसे किसी मां की आत्मा ने आशीर्वाद में रखा हो। बरगद की जड़ों से एक सफेद फूल फूटा और मीरा की गोद में गिरा। मीरा इस बात को समझ गई, डर कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह रूप बदलता है। लेकिन जब इंसान अपना सच स्वीकार लेता है, दूसरों के भय को समझकर मुक्ति की राह दिखाता है, तो सबसे गहरा श्राप भी हार जाता है। गांव ने पहली बार डर को हराकर इंसानी आत्मा की विजय महसूस की। चंदनवाड़ी का जंगल अब भी प्राचीन है, रहस्य से भरा है, पर अब वहां हर झोंके में करुणा, क्षमा और हिम्मत बसी है। कहानी का अंतिम संदेश, हर भय, हर पाप, हर श्राप का अंत सिर्फ कबूलियत, सच्चाई और प्रेम में है। जो अतीत से भागा नहीं, जो अपने डर का नाम ले पाए, वही चंदनवाड़ी के जंगल की सच्ची आत्मा बनता है। धीरे धीरे बरगद की जड़ों में मौन उतरता गया, हवाएं शांत हो गईं और चंदनवाड़ी के जंगल की कहानी सदियों के लिए अमर किंतु सुलझी हुई हो गई। समाप्त।